इसराइल के दिनों में जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, अगेन हुसैन सैदी की किताब में इस बात का रेफरेंस है कि इसराइल में मोसाद के साथ आप लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, तो तब रूटीन क्या रहता था आप लोगों का? मैं आपको एक दिन का रूटीन बताता हूँ, उससे आप समझ में आ जाएगा सर आपको कि जब हमारी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो पहली बार हमारा अच्छा, और हिंदुस्तान से बेसिक करके गए थे आप? नहीं 0 वीक ओनली। अच्छा, 0 अच्छा। वीक मतलब सिर्फ 0 वीक, मतलब उसको 0 वीक बोलते हैं। 4 वीक्स तक हमने नॉर्मल एक ट्रेनिंग करके गए थे। ओनली 0 वीक की ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। सिर्फ बैठने का तरीका, हेयर कटिंग, ये एवरीथिंग ओनली 4 वीक की, एक 0 वीक में इंक्लूड नहीं होता। कि एक मैं आपको एक दिन की ट्रेनिंग अर्ली मॉर्निंग 0400 आवर्स पर हमको बोला गया कि आप पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट सुबह 4 करोगे बजे? करके। हाँ, सुबह 4 बजे। अब 4 बजे तो हमें लगा यार कि चलो, बोला तुम टेंशन मत लो, तुम्हें उठाने आ जाएगा। तो लगभग 3:30 बजे एक लड़का आया रूम के अंदर और उसने चाय की केटली बाहर रख दी। दरवाज़ा खटखटाया, सब एक ही बारी सब उठ गए, चाय वगैरह पिया। तो अर्ली मॉर्निंग पर हम लगभग 3:55 पर ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठ गए। नींद तो आंखों में ही थी। जैसे हम ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे तो एक ग्रुप था हमारा, अलग अलग लोगों का, 40 लोगों का एक ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स बैठे हुए थे। तो हमारे ग्रुप में भी 40 के समथिंग जो एजेंट्स थे वो सारे के सारे थे, और कंबाइंड था, हम ही नहीं थे, इजराइल के भी थे, यूएस के भी थे, एक साथ कंबाइंड ट्रेनिंग। तो फिर एक हमारे साथ एक उस्ताद क्या करता है, रनिंग करना स्टार्ट करता है। बोला ठीक है चलो, पहले हल्का सा वार्म अप करता है, गर्म करता है और रनिंग करता है। लगभग 5 किलोमीटर तो हमको रनिंग करते हुए लेके जाता है। 5 किलोमीटर के बाद उस्ताद चेंज हो जाता है। वो उस्ताद पता नहीं कहाँ चला जाता है, हमें नहीं पता। दूसरा उस्ताद आ जाता है और वो 5 किलोमीटर लेके जाता है। फिर वो उस्ताद लेने के बाद 10 किलोमीटर हो जाएंगे, हम तो दौड़ ही रहे। फिर वो उस्ताद चला जाता है, फिर एक सीनियर और आ जाता है, लगभग 40-45 साल का, जीसीओस रैंक के समथिंग होंगे उनके। तो फिर वो रनिंग करता है। तो हम तो बहुत थक चुके होते हैं यार, हम 10 किलोमीटर से दौड़ ही रहे। तो 45 साल का आदमी बोलता है, क्योंकि हम बिल्कुल यंग थे यार, 17 साल के आसपास की हमारी एज थी। तो वो हमारे को गाली दे के बोलता है, साले, बोला यार मैं 45 साल का आदमी दौड़ सकता हूँ तो तुम नहीं दौड़ सकते? अब हम बोल नहीं पा रहे यार, सर हम तो पिछले 10 किलोमीटर से लगातार दौड़ रहे हैं, आप तो अभी आए हो। तो लगभग 15 किलोमीटर में दौड़ने के बाद हम दोबारा पीटी ग्राउंड पर आते हैं। वहाँ 2-3 उस्ताद होते हैं और दबा के, मतलब बेंच, शीट टैप्स, इसको टच, उसको टच, मतलब आपको रेस्ट करने का मौका ही नहीं देंगे भाई। मतलब आप सिर्फ ऊपर वाले से ये बोलोगे, हे भगवान 2 मिनट बैठ जाऊं, आपको बैठने का मौका नहीं देगा। लगभग आपकी 4 बजे से पीटी स्टार्ट हुई, 6 बजे तक आपकी पीटी चली। 6 बजे आपको बोलेगा कि घड़ी में 6 बज रहे हैं। उस्ताद के हाथ में घड़ी होगी, बाकी किसी को भी घड़ी पहनना अलाउ नहीं है, ना ये रिंग, ना कुछ नहीं होना चाहिए बॉडी के ऊपर। तो उस्ताद बोलेगा घड़ी में 6 बज रहे हैं, सब के सब मुझे 6:30 बजे बीओसी में रिपोर्ट करोगे। बीओसी मतलब सर? बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स। तो और बोलेगा ब्रेकफास्ट करके। अरे यार हमारे को जाना यहाँ से 3 किलोमीटर है दूर, और साला कब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, कब क्या करेंगे? साइकिल हमारे को मिली हुई है, साइकिल के पीछे दूसरे को हम बैठा भी नहीं सकते। जिसको साइकिल चलानी नहीं आती हो तो समझ लो डबल ट्रेनिंग करके आया है। अगर मतलब मैं जितनी ट्रेनिंग करके आया हूँ उसकी डबल ट्रेनिंग, उसको तो दौड़ के ही जाना है हर जगह। तो फिर हम जाते हैं, अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, पीटी ड्रेस से हम लोग बैटल ड्रेस में आते हैं, अपना वेपन लेते हैं कोच से, और फिर ब्रेकफास्ट करके बीओसी में पहुँचते हैं। 6:30 बजे तक बीओसी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहले से उस्ताद है, वो बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स बाद में कराता है। पहले वो आपको आधा पौन घंटा जो हालत करेगा आपकी, बोलेगा उसको टच, इसको टच, बैंड, मतलब आपकी मरने जैसी जब हालत हो जाएगी ना, जब आप सिर्फ एक वॉल को भी पार नहीं कर सकते, फिर आपसे वो कम से कम 26-27 ऑब्स्टिकल पार करवाएगा सर, है ना। मतलब मरते मरते आप लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद लगभग 7 बजे से लेकर 9 बजे समथिंग, 9 साढ़े 9 बजे तक आपके बीओसी कंप्लीट हुआ। तो बीओसी के बाद बोलेगा एक काम करो, घड़ी में 9 बज रहे हैं या 9:30 बज रहे हैं, आधे घंटे के अंदर बोला रॉक क्लाइंबिंग रिपोर्ट करो। अब भाई वहाँ से हर एक ट्रेनिंग, मतलब जो भी ट्रेनिंग का जो हमारे साथ पीटी ग्राउंड था बीओसी, वहाँ से दूसरी जगह पर जाने के लिए कम से कम 2-1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता ही होता था। फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद अगला, ये जो वहाँ का जो बीओसी का उस्ताद था वहाँ नहीं मिलेगा आपको, वहाँ दूसरी टीम बैठी होगी रेडी, बिल्कुल आपका वेट कर रही होगी। जैसे मतलब आपने देखा ना बकरे में आ जाते हैं ईद के लिए कि बकरे वो आ रखे हैं करके, बिल्कुल। अब वहाँ मरे मरे हम लोग पहुँच रखे हैं। अब वो साला पहले ही तो 2-3 गालियाँ देगा, बिल्कुल साला बोलेगा ये मतलब कि तुम मैयत में आ रखे हो इस तरह से करके, जो मतलब जोश नहीं है इनमें करके। अरे सर जोश कहाँ से होगा सुबह से, मतलब हम क्या बताएं हमारी हालत। फिर वो भाई साहब रॉक क्लाइंबिंग करने से पहले वो कहेगा कि ठीक है आप सिटअप लगाओ। हम लोग सिटअप लगाएंगे तो लड़के बहुत चालू होते हैं। लड़के क्या करेंगे, बोलेगा 1 डाउन, तो लड़के जैसे ही डाउन होंगे तो डाउन में चेस्ट नीचे लगा देते हैं कि ताकत ही नहीं बची ना सुबह से हाथ में।
तो उस्ताद बोलेगा चेस्ट लगा रहे हो भाई, सबके चेस्ट नंबर बदे होते हैं। बोला चेस्ट नंबर 23 ने चेस्ट नीचे लगाया। तो बोला नहीं कोई बात नहीं, चेस्ट लगा लो। बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको छूट है चेस्ट लगाने के लिए भी। अब सब खुश हो गए, भाई चेस्ट लगाने का छूट है तो हम तो, लेकिन वो करवाएगा कम से कम 400-500। अब चेस्ट क्या, आप कुछ भी लगाओ, आपसे ऊपर ही नहीं आ जाएगा भाई, वो इतना बुरा हाल करेगा। अब बोलेगा अब रॉक क्लाइंबिंग, आप 60 फीट की रॉक कहाँ से चलें सर, हमसे तो भाई साहब एक चेस्ट लगाने की हिम्मत नहीं है। तो पहले दिन तो सर 2 कदम ऊपर नहीं होता। चलो रॉक क्लाइंबिंग ख़त्म हुई 11-12 बजे के समथिंग में। चाय वगैरह वहीं आ जाएगी, आपकी गाड़ी वहीं आई है, आप चाय वगैरह पियोगे। आप चाय पीने के बाद आपको होगा यूएससी पिटमर रिपोर्ट, जहाँ पर हम लोग मार्शल आर्ट वगैरह टाइप का सीखते हैं। हम 12-12:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद एक पिट होगा बहुत बड़ा, अब वहाँ फाइटिंग सिखाई जाएगी कि अगर ऐसे हालात में अगर आपको एनिमी को अपने हाथ से किल करना हो, ठीक है, तो आप कैसे किल करोगे करके। तो फायर तो बाद में सिखाएगा, लेकिन आधा पौन घंटा इतना बुरी तरीके से वहाँ भी ऐसा, मतलब इसको टच उसको टच, वो 100 मीटर 200 मीटर, इसको कंधे पर बैठाओ, इसको ये करो, मतलब मरने जैसी हालत कर देगा। फिर उसके बाद आपकी फाइट हाइट सीखोगे आप लगभग 1 घंटे बाद। आपकी बॉडी में रेत ही रेत हो चुका होगा, क्योंकि आप बालू में मतलब फाइटिंग सीख रहे हो। इसके बाद क्या होगा, वहाँ पर गाड़ी आएगी एक, और गाड़ी में खाना आएगा, और फिर बोलेंगे कि ठीक है आप खाना खा के रिपोर्ट करोगे कहाँ। एक जंप है हमारे लूडो जंप टाइप का, जैसे बैलगांव के अंदर है, पानी अंडर ट्रेनिंग दिखाते हैं उसमें, वाटर के अंदर आपको कैसे काम करना है करके। लेकिन आप जब खाना खाओगे ना, तो आपको प्लेट भी अपनी बॉडी से बहुत दूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्लेट को नज़दीक रखोगे तो बॉडी की पूरी मिट्टी उसमें गिर जाएगी। तो इतनी दूर दूर से आप खाना खाओगे, क्योंकि नज़दीक लाऊंगा तो जैसे ही खाने के लिए झुकूंगा तो मेरे शरीर में इतनी मिट्टी है कि खराब हो जाएगा खाना। तो क्या मिलता था खाने में वहाँ इजराइल अच्छा, में? खाना बहुत अच्छा, खाने के अंदर कोई चीज़ सर, आप मतलब हफ्ते के 7 दिन आपको मीट, आप जितना काजू बादाम जूस जितना पी सकते हो जितना, लेकिन टाइम ही नहीं है ना, नंबर ही नहीं आएगा आपका। सब कुछ खाने के लिए, हर चीज़ खाने के लिए है, बस एक ही चीज़ नहीं है इजराइल में, टाइम नहीं है सर, बाकी सब कुछ है। तो फिर आप नेक्स्ट जाओगे, आप एक स्विमिंग वगैरह करोगे, एक 30-40 फीट से ऊपर से नीचे जंप करोगे, एवरीथिंग मतलब सब कुछ चलेगा। उसके बाद आपके लूडो जंप वगैरह चीज़ें ये कंप्लीट हुई। जैसे हमारे बेलगांव में भी एक प्रहार में आपने देखा होगा लूडो ड्रॉप, हाँ लूडो जंप, मतलब आपको 30 फीट से पानी में जंप। इसके बाद आप क्या करोगे, लगभग 8-8:30 हो चुके होंगे, ठीक है, 8-8:30 बजे के बाद आपको बोलेगा ठीक है अब एक काम करो, अब आपकी थ्योरी क्लास चलेगी। अब आपकी हालत ख़राब से, थ्योरी क्लास में आप 8 बजे थ्योरी क्लास में बैठोगे, 11 बजे थ्योरी क्लास आपकी चलेंगी। 11 बजे चलने के बाद फिर ग्रुप इंस्ट्रक्टर, जो हमारा मेन ग्रुप का एक इंस्ट्रक्टर है, जो हमारा उस्ताद स्टार्टिंग से रहा है, फिर वो 11 बजे आपको वहाँ खड़ा करेगा। खड़े करने के बाद अपना तो अंदर रूम में काम कर रहा होगा, आप दिन भर वहाँ बाहर खड़े हो, आपको बोलेगा बैंड पोजीशन, रात को 1 बजे आपको छोड़ेगा वो। 1 बजे छोड़ने के बाद बोलेगा ठीक है, बोला कि जैसे ही मैं बोलूँ लाइन तोड़, तो ज़ोर से चिल्लाना, एजेंट्स या कमांडो जो भी। अब चिल्लाने के लिए ताकत ही नहीं पड़ती, तो बोलता है कि इतनी तेज़ चिल्लाओ कि मेरी बीवी को पता चलना चाहिए मैं आ रहा हूँ करके, है ना, कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अरे तो मतलब फिर बोलेगा लाइन तोड़, तो हम जितनी ताकत है उतनी ताकत से चिल्लाने की कोशिश करेंगे, आवाज़ तो बची नहीं। बोलेगा सालो तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही करके, ये वो चीज़, उनको क्या यहाँ बोलना ही नहीं है, मतलब स्टार्ट जबान तो खोलनी ही नहीं है चीज़ें करके। तो फिर रात को 11-1 बजे के समथिंग को छोड़ेगा, फिर दोबारा मैस में जाओ, खाना खाओ, लेकिन छोड़ने से पहले बता देगा कि सुबह आज 4 बजे गए थे, 3:45 पर पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट। ये एक दिन की है सर। इसके अलावा दुनिया भर के एक्सरसाइज, नाइट फायरिंग, डे फायरिंग, आउटर एक्सरसाइज, नेविगेशन, मतलब आपको ट्रेनिंग में 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, 1 मिनट का भी। तो उस्ताद हमारे साथ हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि भाई तुम्हारी उम्र में मैं उड़ती हुई चिड़िया पकड़ता था। उसका डायलॉग बहुत पैटर्न था कि साल, मतलब एक ही चीज़ कि तुम्हारी उम्र में उड़ती हुई चिड़िया पकड़ता था। 6-7 महीने हो गए यार। एक दिन हम बहुत ही परेशान आ रखे थे, उस दिन हमारी कम से कम 30 किलोमीटर की रनिंग भी थी 08 पैक के साथ, मतलब लगभग 24 kg वेट था। हम अभी भी इजराइल की बात कर रहे हैं। हाँ वहीं की बात। थके हुए आ रखे, तो उस्ताद ने वही चीज़ बोला यार, हम उड़ती हुई चिड़िया पकड़ते थे। बस जो हमारे को बोला था लाइन तोड़ो करके, मतलब तो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो डायलॉग वही जो पैट डायलॉग था उसका, तुम्हारी उम्र में मैं उड़ती हुई चिड़िया पकड़ता था। पता नहीं ग्रुप में से किसने बोल दिया यार, पता भी नहीं चला, अंधेरे में रात को 12-1 बजे एक ने पीछे से बोल दिया, बोला उस्ताद उस चिड़िया के पंख नहीं होते होंगे। बस वो सुन लिया उस्ताद ने। भाई साहब 2 घंटा जो उस्ताद ने हमारी हालत करी,
अब ये बोला, सबकी। अरे मतलब एक ही रूल है सर, फौज हो, दुनिया की बेल्ट की कोई भी नौकरी, उसमें एक रूल है, गलती एक करेगा सजा सबको मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं गलती करूंगा सजा मुझे ही मिलेगी, सजा सबको मिलेगी सर। हाँ, क्योंकि उसूल है कि साथ लड़ना है, साथ साथ एक लड़ना है, मशीन की बिल्कुल तरह। बिल्कुल टीम। मतलब आप उसको सुधारो यार, उस्ताद मतलब कहने का रूल है कि आप उसको समझाओ कि उसने गलती करी है करके। क्योंकि अगर सपोज करो एक आदमी को गलती हुई तो लोग क्या कहेंगे यार कि गलती कर ले, फिर आदमी क्या चाहेगा, टीम क्या चाहेगी, कभी दूसरा गलती ना करे, क्योंकि सजा सबको मिल रही है ना। मतलब एक इंसान, ये इस चीज का मोटो है, अगर आज आप ट्रेनिंग में गलती कर रहे हैं, सजा सबको मिल रही है, कल आप अगर ऑपरेशन में एक गलती करेगा तो उसका पनिशमेंट सबको मिलेगा आगे से।